उपनगर मुरार के रहने वाले एक युवक और उसके परिवार ने करीब आधा दर्जन लोगों से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। अब पैसे लौटाने की बजाय पुलिस से मिलकर यह धोखाधड़ी का आरोपी सौरभ शर्मा, उसका भाई गौरव शर्मा और पिता विनोद शर्मा पैसे देने वालों को धमका रहे हैं और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। यह पीड़ित लोग मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे और उपनगर मुरार के बारादरी में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने इन्हें जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। खास बात यह है कि फरियादियों के पास आरोपी सौरभ शर्मा द्वारा दिए गए चेक और व्हाट्सएप चैटिंग भी मौजूद है, जिसमें पूरे पैसे चुका देने, पाई पाई का हिसाब देने और पैसे नहीं मिलने की स्थिति में आत्महत्या करने जैसी बातें लिखी हुई है। किसी से इस परिवार ने मकान बेचने के नाम पर तो किसी से अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने और जल्द पैसा चुका देने का झांसा देकर यह रकम ऐंठी गई है। व्हाट्सएप चैटिंग में फरियादियों की बातचीत सौरभ के मोबाइल से की गई है, वह भी पुलिस को सौंपी गई है। खास बात यह भी है कि तृप्ति नगर के मकान को 55 लाख रुपए में बेचे का झांसा देकर भी एक फरियादी को ठगा गया है। उससे 16 लाख रुपए एडवांस लिए गए, लेकिन मकान की रजिस्ट्री की गई नहीं, एडवांस की रकम को वापस दिया गया। पुलिस ने अब इस मामले में जांच करने के बाद उचित कार्रवाई का फरियादियों को भरोसा दिया है। इंदल सिंह कुशवाहा। क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ, मेरे भांजे का दोस्त था, प्रगति विद्यापीठ में ये सारे लोग साथ में पढ़ते थे एक साथ, तो अच्छे फ्रेंड थे। सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा और उनके फादर विनोद शर्मा। तो इनने हम लोगों को एक मकान दिखाया तृप्ति नगर टाल पे कि हमारा मकान बिका हुआ और हम बुरी स्थिति में गुजर रहे हैं। तो 55 लाख रुपए का मकान का सौदा तय हुआ। 16 लाख रुपए हमसे एडवांस ले लिया। चूँकि मित्रता में आके हम लोगों ने विश्वास में बिना लिखा-पढ़ी के पैसे दे दिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पारिवारिक विवाद है, हम मकान नहीं बेच सकते हैं। सो उस कंडीशन में हमने कहा नहीं बेच सकते तो हमारे पैसे वापस करो। तो पैसे वापस के लिए जब हमने दबाव बनाया तो उन्होंने हमें कुछ 2-3 चेक दे दिए। बोले आप 1 आध महीने के बाद में ये चेक लगा देना और आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों के ऊपर अननेसेसरी और मुरार थाने में उन्होंने आवेदन दे दिया कि हम धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारा सबका पैसा फंसा हुआ है। और उसके बाद में वहाँ पर एक आरक्षक भी है जो भी हमें समय समय पर फ़ोन करके डराता धमकाता कि आप इस तरीके से ना इनसे राजीनामा कर लो, इनके चेक वापस कर दो। 16 लाख रुपए की हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। विनोद शर्मा, उनकी पत्नी और दोनों बेटे हमारे घर पैसे लेने आए थे और इन लोगों के साथ में जो चीटिंग हुई है उसमें इसके पास में व्हाट्सअप चैटिंग है जिसमें वो बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरी आप अच्छे लोग हो, दोस्त हेल्प करो मेरी। कितने लोगों से पैसा लिया? तकरीबन 15 लोगों से उसने फ्रॉड किया। एक ही मकान दिखा दिया पैसा? नहीं, सबसे अलग अलग। जैसे इससे कुछ अलग बोला है, इनसे कुछ अलग बोला है, इनसे कुछ अलग बोला है, हमसे मकान पे। हाँ, अलग अलग चीज़ें दिखाते जी। अब उसके घर वालों ने तो स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें बहुत कर्जा है, आप हम मुझसे 16 लाख, आपसे 15 लाख। 15। टोटल कितना? तकरीबन अभी लोग जो हैं उनमें 35 से 40 लाख रुपए। क्या नाम क्या है किसका? जिसने ठगी करी है? सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा, दोनों भाई हैं और जॉब करते हैं। एक लड़का दिल्ली में, सौरभ दिल्ली में जॉब करता था और भाई उसका यहाँ ग्वालियर में आर्किटेक्ट है। और फादर की सीमेंट कंप्लेंट की है, गोलक मंदिर थाने में की है। मुरार में भी हम लोगों के बयान हुए हैं, उसमें 10-12 लोगों के गलत तरीके से जो नाम लिखे थे उसमें टीआई साहब से हमने मिलकर बयान दिए हैं। अभी भी आदरणीय सीएसपी साहब ने मार्क किया है गोलक मंदिर टीआई और मुरार टीआई को कि इसको रहते हैं ये सौरभ? ये बारादरी पर सुंदरम शोरूम के बगल से। आज जनसुनवाई में कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके साथ ही रहने वाले जो मुरार क्षेत्र में बारादरी इलाके का रहने वाला निवासी है, उस व्यक्ति द्वारा कई बहाने बनाकर पैसे ठगी किए गए हैं। 3-4 फरियादी थे और जिनसे कुल करीब 50 लाख रुपए की ठगी का वो बता रहे हैं। सभी की आवेदन लिया गया और फरियादी और दूसरे पक्ष को सुनने के बाद कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग उसके साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, कुछ लोग उसके साथ जॉब कर रहे थे, उनसे विभिन्न बहाने बनाकर उसने पैसे लिए हैं और अब पैसे वापसी करने का मना कर रहा है।